तो हमारे केरल में तो ऐसे आता है कि सम्मति भी इनको जाते हैं, हमको लोग बेटों को नहीं आता है, तो वो खा ले हमारा। देखो तो हरियाणा में जब ये मीटिंग गवर्नमेंट गया था, वो लोग बोला कि आप गवर्नमेंट के बड़े अफसर आए हुए तो हम आपका सम्मान करेंगे क्योंकि अच्छा काम हो रहा है करके मेरे को वो पगड़ी बांध के वो एक छोटा सा मंदिर था, मंदिर में बिठा के ये सब बांध दिया। देन मैंने पूछा देखो आप मेरे को सम्मान कर, मैं एक ही दिन के लिए आया हूँ, बट यहाँ के जो बैठ के रोज काम करने वालों को आप सम्मान नहीं करते। देन दे सेड नहीं हम लड़कियों को पगड़ी में बांधी पहना। तो मैं बोला ठीक है, अगर मेरे को पहनना है तो वो आपको उसको भी पहनना है। देन कुछ लोग बैठ के थोड़ा बहुत छुट करके मीटिंग कर रखे, देखो ये बात की बात मानते हैं करके उस दिन पहली बार उनको भी पगड़ी बंधवा है। तो दे वेरी हैप्पी, देन शी वाज वेरी हैप्पी, सर आपने इस एक प्रथा को तोड़ा है जहाँ पे ये पगड़ी लेडीज को बाल कभी बांधते नहीं थे, वो लोग आपकी बात से मान गए। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, सो दैट्स व्हाट आई सडनली रिमेंबर, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो जस्ट कम बैक टू माय वाटर। तो पानी के लिए बेसिकली the approach for water is people's participation। ये जो हम अधिकारी करते हैं जो भी है उससे बोलने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि पानी का जैसे नारी शक्ति है, जैसे पानी शक्ति है, जल शक्ति, हमारे मंत्रालय के नाम भी जल शक्ति है। मैं हमेशा ये बात कहते आ रहा हूँ कि जल शक्ति, जल का शक्ति भी ऐसा है, अगर उसको हम संभाल के कंट्रोल करके करेंगे तो उससे बहुत फायदा होता है। देखो यही पानी है जो हमको अनाज देते हैं, या अगर हम सिंचाई के लिए यूज करते हैं तो मिट्टी के जो भी मटीरियल्स प्रॉपर्टीज उसको कन्वर्ट करके हम वो पानी हमको अनाज के रूप में आता है हमारे सामने। यही मिट्टी हमारे लिए पीने के लिए काम आ जाता है, वही पानी हमारे लिए बहुत जीने के लिए बहुत जरूरी है। मगर हम ये पानी को ऐसे छोड़ दिया और वो जो अगर उसको वेस्ट कर दिया तो इसका बहुत नुकसान होता है। एंड अगर पानी को गुस्सा आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप जैसे कई बार आपको याद होगा गुजरात में मोरबी डैम, जब मोरबी डैम बर्स्ट हो गया था, फट गया था, तो पूरे कितने लोग मर गए थे। मतलब जब आप हमेशा देखते रहते कि जब बहुत बारिश होती है वो पानी बाढ़ बन के पूरा तबाह करके चले जाते हैं। वही पानी है, अगर हम उसे प्यार करते हैं, उसी को संभाल के गाइड करके रखेंगे तो वही पानी हमारे सामने अन्न बन के आता है। देखो एक ही चीज है, तो अगर हम उसको रेस्पेक्ट दे के उसी को संभाल के उसी को कंट्रोल करके रखेंगे तो बहुत फायदा होता है। तो ये बेसिक बुनियादी मुद्दा है जो हमने राजेंद्र सिंह जी ने हमको सिखाया। तो इसलिए जब भी जितने भी कैंपेन्स मैं करता हूँ हमेशा जन भागीदारी की बात करते हैं। एंड सिंस आई एम फ्रॉम केरला, मैं हमेशा नारी की बात करता हूँ, बिकॉज विमेन आर द मेन, जो पीछे का जो शक्ति होती है वो वुमेन ही होती है। तो अगर हम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के नारी को इस आंदोलन में जोड़ेंगे तो वो सफल रहेंगे, सस्टेनेबल रहेंगे। तो मैंने अभी बता रहा था एक कैबिनेट नोट हम अभी पिछले फ्राइडे ही भेज के आया हूँ, अभी तक बाहर नहीं आया, पर उसी में भी हम नारी का जिक्र किया है। देश के नदियों का संभालने के लिए एक अथॉरिटी बनने की बात कर रहा है। तो कई नाम सजेशन में आया, नेशनल रिवर अथॉरिटी, नेशनल रिवर वो अथॉरिटी करके आया था। मैंने जो कल मेरे नोट में भेजा था उसमें लिखा है नारी, उस अथॉरिटी का नारी रहता है, बिकॉज नारी इज द मोस्ट पावरफुल नेशनल अथॉरिटी फॉर रिवर्स इन इंडिया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट। तो ऊपर वाला एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, बट हमने तो नारी शक्ति बोला कि नारी के शक्ति को मानना है, इसलिए नेशनल रिवर अथॉरिटी जो है उसी को नारी के अथॉरिटी का नाम दे दिया था। खैर ये आई विल कम बैक टू गंगा नो, आई विल टेक 5 मिनट्स। नेशनल अथॉरिटी ये नारी जो कंसेप्ट हमने उस पेपर में रखा है वो नमामि गंगे से
उसके लेसन्स उसी में जो हमने जो भी सीखा है उसी को लेकर किया है। नेशनल वाटर मिशन में जब गंगा साफ करने के प्रोग्राम शुरू किया था 1985 में शुरू किया था। आपको सब जानते हैं कि उस समय नेशनल गंगा एक्शन प्लान करके शुरू किया था 85 में। वो उस टाइम में थोड़े थोड़े हिस्से में कुछ काम शुरू किया था, बट वैसे आप जानते हैं नदी को पूरा अगर ट्रीट नहीं करते तो कोई फायदा नहीं होता, और उनके जो ट्रिब्यूटरीज को ट्रीट नहीं करते तो फायदा नहीं होता, क्योंकि गंदगी ट्रिब्यूटरी से आके मिलके वो भी फिर गंदा कर सकते हैं। तो इसलिए नेशनल एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान 85 में जब बना, उसके बाद गंगा एक्शन प्लान 2 बनाया था, फिर उसके बाद नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाया था। फिर 2014 में जब नमामि गंगे बन के आया, तो नमामि गंगे में ये तय किया गया कि ये इसमें मुख्यतः 3 पहलू होने चाहिए। एक तो अविरल धारा, अविरल धारा मतलब पानी, नदियों में पानी रहना चाहिए। तो आप हमेशा महेंद्र सिंह जी बताते हैं कि नदियों में पानी रहना चाहिए। अगर पानी नहीं है तो नदी नदी नहीं रहती, पानी बहना है। पानी वहाँ पे जैसे यमुना में दिल्ली में देखता है जो तो गंदा पानी रहता है, वो बहता नहीं है, वो नदी नहीं होता है। जो बहता है वही नदी होता है। तो नदी जो नदी में सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक बुनियादी फंडामेंटल चीज़ है अविरल धारा। कम से कम हमेशा पानी बहना चाहिए, वो भी अच्छा पानी, इसलिए निर्मल धारा। तो हमारा सेकंड इज अविरल धारा, निर्मल धारा। ये निर्मल धारा का मतलब क्या है कि पानी जो बह रहा है वो अच्छा होना चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या क्या पानी को गंदा करता है? सबसे ज्यादा गंदगी हमारे गांव और शहर में जो सुवेज रहता है। हमने देखा कि ज्यादातर पानी में वो ये गंदगी फैलाने वाली चीज है ये सुवेज। आजकल हमारे शहरीकरण ज़्यादा हो गया, तो अर्बन डेवलपमेंट मिल गया। म्यूनसिपालिटी सोचते हैं कि सबसे बढ़िया तरीका उसको कम खर्चा होता है, उसी को खाली नदी में छोड़ना है। तो ये उनके लिए कम खर्चा होता है और वो पानी बह के नीचे वाले शहर के ऊपर चले जाते हैं, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। ये स्वेज आता रहता है। दूसरा मलबा, जितने भी कचरा प्लास्टिक का हो या पेपर का हो या मलबा जो गृह निर्माण कंस्ट्रक्शन वर्क का भी हो, उसी को म्यूनसिपैलिटी और सब नदी में भरते हैं। फिर इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्रीज है, उद्योगपति ये सोचते हैं कि हमको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, इसलिए जो ट्रीटमेंट करके जो पानी जो उसमें यूज करके प्रोसेस करके गंदा करके वो नाला में छोड़ देते हैं, नालों से फिर नदी में बच जाते हैं। वो बहुत सारे फिशेस मर जाते हैं, बहुत कुछ हमने देखा है। और इसमें अधिकारी लोगों का भी सहयोग रहता है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो उसको चेक करना है कि पोल्यूशन आता है कि नहीं। वो लोग मिली भगत होते हैं, कभी कभी वो रात को वो पानी छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें जैसे सुवेज, सॉलिड वेस्ट और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, ये तीनों की वजह से पानी बहुत गंदा हो रहा था। इसलिए नमामि गंगे के तहत हमने 160 स्वेज ट्रीटमेंट प्लान का गठन का काम शुरू किया है। तकरीबन 22,000 करोड़ का काम चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया, नमामि गंगे जब शुरू किया था, ये 3 पहलुओं में अविरल धारा, निर्मल धारा और जो पीपल्स पार्टिसिपेशन, उसी में काम करने की शुरू किया। तो लोगों को गंगा से नदी से जोड़ के उसी को इसी में काम में लगा के काम करने के लिए काम हो रहा है। तो नमामि गंगा में अब तक 2015 से लेके अब तक 30,000 करोड़ का काम हो चुका है और हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था। जबकि 1985 से 85 से 2015 तक जो गंगा एक्शन प्लान सब चल रहा था, उसमें 4,000 करोड़ का ही खर्चा हुआ। तो फर्क क्या है कि 4,000 करोड़ रुपए उसमें खर्चा हुआ था
अभी 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। और आप देखते होंगे कि पिछले कुंभ में भी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री खुद स्नान करने गया था। हमारे जो भी राजनीति, अभी गंगा के सफाई के बारे में कुछ बोलता नहीं, गंगा में कभी लास्ट में डेड बॉडीज के बारे में बताया, पर और कोई गंदगी के बारे में बोलता नहीं। तो ये इसलिए संभव हुआ कि वहाँ के लोगों को हम गंगा प्रहरी बना के, या गंगा दूत बना के, या गंगा के कई नाम, गंगा मित्र बना के सबको इस काम में जुड़ा हुआ है। तो ये लोगों को इस काम से जोड़ने की वजह अभी हमारे गंगा में अच्छा काम हो रहा है। तो हमने गंगा में जितने भी सीखा, मैंने कई चीजें बनाया था, 2-3 चीज के बारे में बताऊंगा। हम अक्सर देखता है कि अगर हम एक कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए देता है, उनके मन में क्या होता है, उनको तो ये पानी साफ करने का उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको क्या किससे मतलब है, जल्दी काम निपटो और पैसा कमाओ, उसी से मतलब है। और कई बार देखा जाता है कि हमने 2 साल का एक प्रोजेक्ट देते हैं, वो 5 साल खींचते हैं, ताकि 5 साल के बाद उनको एनहांसमेंट मिलता है। तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेते हैं 2 साल के लिए, अगर वो 5 साल खींचते हैं तो बोला कि देखो दाम बढ़ गया करके 100 करोड़ को 250 करोड़ बना के पैसा कमाता है। इसलिए नमामि गंगा में हमने एक नया प्रयोग किया। हमने किया हाइब्रिड आइडेंटिटी मॉडल बनाया, जिसके तहत जो कॉन्ट्रैक्टर वो एसटीपी बनाते ना, उसको 15 साल की जिम्मेदारी दिया गया है। अगर आप एसटीपी बना के, आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि 15 साल चला के दिखा रहे हैं। और पूरा पैसा भी हम नहीं देते। हम क्या बोल रहा है इसमें दिखा के कि खाली 40%, 100 रुपए का खर्चा हो गया तो हम 40 रुपए देते उनको, बाकी 60 रुपए हम 15 साल में उनको देते हैं। इसके इसलिए कि वो उसमें लगे रहे, और हमको पानी का जो आउटपुट आता है उसी का क्वालिटी के हिसाब से पैसा देंगे। ये एक नया तरीका बना है। इसके वजह से काफी सुधार हो गया। हमें 2-3 चीज मैं बताता हूँ उसमें फायदा हुआ। एक तो अगर आप बनाते हैं और किसी को चलाना है तो आप सबसे दूसरे चीजें लगाएंगे, क्वालिटी नहीं लगाते, टैप को भी गंदा कर रखेंगे। अगर आपको खुद चलाना है तो आप अच्छी चीजें लगाते। तो इसलिए वो एक तो क्वालिटी का भी हो गया। दूसरा टाइम, इनको अगर 15 साल चलाना है तो जितना भी जल्दी काम निपटेंगे तो उसको वो पैसे मिलेंगे। इसलिए हमारे जितने प्रोजेक्ट्स में टाइम ओवररन कम हो गया। 2 साल में काम शुरू हो गया, अब 15 साल काम भी चला रहे हैं और पैसा भी ऐसा ये प्रयोग बहुत अच्छा निकला। तो इसी ऐसे कई और एक दिस इज वन थिंग। सेकंड इज 1 सिटी 1 ऑपरेटर। ये क्या है, हम आप देखते हैं कि एक शहर में कई एसटीपीस है। एक तो ए चलाते हैं, तो बी चलाते हैं, सी चलाते हैं, डी चलाते हैं, 5-6 लोग चलाते हैं। कहीं भी पानी गंदा पानी निकलेंगे तो बोला कि मेरा नहीं उसका है, वो बोलते हैं मेरा नहीं उनका है। ये जिम्मेदारी शिफ्ट करते रहते हैं और पानी गंदा रहता है। तो हमने सोचा कि देखो ये शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है। तो एक नया तरीका हमने शुरू किया, 1 सिटी 1 ऑपरेटर। जितने भी एसटीपी से एक शहर में है उसी की जिम्मेदारी एक बंदे को दिया। देखो हमको एसटीपी से मतलब नहीं है, हमको पानी की क्वालिटी से मतलब है। ताकि ये जो पानी आपके शहर में घुसते हैं, एक क्वालिटी क्या है, उसी क्वालिटी या बेहतर क्वालिटी आपके शहर छोड़ के जाना है। समझ गया? अभी क्या होता था, पहले आपके शहर में जो पानी आता है उसी में आपने पूरा गंदगी मिला के छोड़ देते थे ताकि नीचे वाले को परेशानी हो जाए। अभी हमने बताया कि आपको जो पानी आ रहा है उसी क्वालिटी से कम नहीं होना है, उसे बेहतर करके बाहर छोड़ना है। तो 1 सिटी 1 ऑपरेटर अभी 4-5 शहर में चल रहे हैं। इससे भी बहुत फायदा है। तो हम और 1 सिटी 1 ऑपरेटर से ज्यादा फर्क पड़ा है गंगा में। तो गंगा के किनारे के लोग अगर आएंगे तो बताएंगे
वो कैसे साफ हुआ कि नहीं, मैं आपसे फीडबैक दे दूँगा। अब तीसरा लास्ट एक पॉइंट अभी बता दूंगा इसका। इसमें हमने अभी अर्थ गंगा का क्या कंसेप्ट लाया। अर्थ गंगा मतलब पैसा। लोगों को हमारी इस आप लोग बहुत पानी से जुड़ गए होंगे, बट ज्यादातर लोग क्या होता है, पैसा, तुमको सबको पैसा से मिलता है। हमारे सभी तो मॉनिटाइज हो गया है। तो अगर हम पानी उस गंगा को और इस आदमी लोगों को कुछ कनेक्ट करें तो उसमें सस्टेनेबल है। इसलिए अर्थ गंगा। तो गंगा का पानी को कैसे साफ रखना है, क्यों साफ रखना है, इसलिए अर्थ गंगा के कंसेप्ट लाया है ताकि लोग उस इसमें सस्टेनेबल रहे। हम अगर चले भी जाए उसी को कंटिन्यू करना है, उसी के लिए अर्थ गंगा का कंसेप्ट लाया है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें बता रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स नेचुरल वे साफ करना है गंगा पानी को। इसलिए ये वेटलैंड्स होता है, वो जो बोलता है कि पानी के जो रिवर के आजू बाजू का फ्लड बैंक्स और वेटलैंड्स में नेचुरल ट्रीटमेंट, ये बड़ा सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, हमको नेचुरली वाटर को साफ करके गंगा नदी में डालना है ताकि वो कंटिन्यू रहे। ये 3-4 लेसन हम सीख के अभी बाकी दो नदियों में भी लागू करने के लिए सोच रहे, इसलिए हम वो बोल रहे हैं नारी का जो कंसेप्ट है उसी में करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये 3-4 पॉइंट से हमको आपसे बात करना था इसके बारे में। एक तो ये रिवर रिजुविनेशन भाई साहब ने जो किया है, कई नदियों को पुनर्जीवित किया है, इसी का एक बड़ा प्रोग्राम कैचरे में हुआ। मैं कैचरे प्रोग्राम के बारे में और एक दो पॉइंट्स बता दूंगा। 47 लाख मतलब 50 लाख स्ट्रक्चर बनाया इस पिछले 7 महीने में। पिछले 7 महीने में इंडिया में, पूरे इंडिया में 47 लाख स्ट्रक्चर्स बनाए थे। और भगवान की कृपा से पिछले साल बहुत बारिश भी हुई। तो हमें मानते हैं कि इतने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स में इतनी बारिश होने के वजह से बहुत पानी इकट्ठा हुआ होगा। और हम सोचते हैं कि इस समर में हमारा भारत टैंकर मुक्त हो। टैंकर क्यों मुक्त होना है? क्योंकि आज अक्सर देखा जाता है कि वो रेनी सीजन में बारिश के टाइम में बहुत पानी आता है, तबाही करा के चल जाता है। और 5 महीने के बाद जब समर आ जाता है, पीने पानी की किल्लत आ जाता है और सबको टैंकर के पीछे भागना पड़ता है। तो मैंने कहा सब लोग रिक्वेस्ट किया, हमको टैंकर मुक्त भारत बनाना है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब इसमें एक शपथ लेंगे कि हम भारत को टैंकर मुक्त बनाएंगे ताकि पानी जो संभाल कर रखना है, संग्रह करके रखेंगे तो हम उसको उसे एक कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये जो 47 लाख स्ट्रक्चर जो बनाए हैं उसी के साथ हमारा भारत टैंकर मुक्त हो सकता है। और एक लास्ट पॉइंट में वो हमने क्या कि देखा कि जल बांटा हुआ है। एक सरफेस वाटर बोलता है, एक ग्राउंड वाटर बोलता है, शहरी का पानी बोलता है, गांव का पानी बोलता है। सो एक ही पानी को बांटा हुआ है, कोई एक के आदमी उसमें देखता नहीं। इसलिए हमने एक जल शक्ति केंद्र, हर जिला में एक जल शक्ति केंद्र की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल के बारे में जितने भी जानकारी है वो एक ही जगह से मिले। देखो, आपको अगर आपके जिले के बारे में अब मैं पूछेंगे आपसे कितने बारिश हो रहे हैं, आपको ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। या अगर पूछेंगे कितने पानी आ रहे हैं, आपके जिले में कितने ब्लॉक हैं जिसमें पानी का क्रिटिकल लेवल है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता। और आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर पूछना पड़ेगा। पानी कहाँ होता है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट देखते हैं, थोड़ा पानी अर्बन डिपार्टमेंट देखते हैं, पीने के पानी का दूसरे डिपार्टमेंट देखते हैं, कंजर्वेशन कोई और डिपार्टमेंट देखता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यूज करते हैं, मतलब कृषि के लिए यूज करते हैं। तो पानी तो बहुत सारे लोगों के पास पड़ा हुआ है और एक की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि एक जल शक्ति केंद्र हर जिला में शुरू करें। ये एक नया कंसेप्ट बना है और 400 डिस्ट्रिक्ट में अभी हो चुका है। तो इसमें भी आपकी मदद होना चाहिए। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। काफी
बात की चीज है ना, बट ये सब राजेंद्र सिंह जी से प्रेरणा पा के हमने किया, बिकॉज जमीन से जुड़े हुए लोगों की बात सुन के, उनसे प्रेरणा लेके, उनसे सीख के हमको काम करना है। तो इसलिए मैं आज बहुत बोल चुका हूँ, बट अभी हम सुनने के मूड में हैं। आप जो भी बोलेंगे हम उसी के सुन के करके अमल करेंगे। बहुत धन्यवाद।